श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे श्रोतागणों, मैंने कल आपको धनु लग्न के बारे में बताया था और मैं सरस्वती योग के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज मैं आपको महाभाग्यवान योग तथा राजयोग के बारे में बताती हूँ कि राजयोग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका राजयोग की कुंडली तैयार हो गई। आप देखिए, सूर्य जो है वो उच्च का होके केंद्र में बैठा है, तो आप अंदर से आत्मा से बहुत मजबूत हैं। राज्य अधिकारी, राज्य सुख भोगने वाले, सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। आप आत्मा के बहुत मजबूत हैं। और मेष लग्न, यहाँ मेष लग्न का उदय हुआ, मेष लग्न हुई, तो मेष लग्न का स्वामी चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। तो ये व्यक्ति लक्ष्मीवान, आत्मा से मजबूत और तृतीय भाव में राहु के साथ शुक्र, ये अपार धन धान्य और लग्जरी भवन, भूमि भवन, वाहन, और आपको फिल्म लाइन में आपको बहुत सुख सुविधाओं से भर देता है। तो राहु और शुक्र का योग तृतीय भाव में बहुत अच्छा होता है। ये आप भूमि भवन, वाहन, हर तरह के सुख सुविधाओं से लसे रहेंगे। और नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च का होकर के बैठा है। ये भी बहुत बड़ा, बहुत भाग्यशाली योग होता है। और शनि, आपको मैंने बताया, शनि छठवें भाव में और 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है। इनका शनि भी 11वें भाव में विराजमान है। तो और बुध 12वें भाव में है। तो ये महाभाग्य और राजयोग वाला जातक होता है, क्योंकि उच्च का सूर्य हमें आत्मा से विशाल बनाता है, हमें नेतृत्व क्षमता देता है, हम बहुत अंदर से मजबूत होते, किसी प्रकार का हमारे अंदर विद्वेष नहीं होता है, हम उच्चता की ओर सतत बढ़ते रहते हैं। उच्चता, मेरा दिमाग उच्चता की ओर ही बढ़ता है। बृहस्पति के चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति सुख सुविधाओं और ज्ञानी होता है। मुख से जब भी बोलेगा तो वो अध्यात्म से संबंधित और अच्छी उच्च शिक्षा की ओर बच्चा भागता रहेगा। ये बहुत पढ़ने लिखने में बच्चा तेज हो, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। तो ये ऐसे योग बन जाते हैं कि आप किसी भी तरह से देखिए तो आपका उच्चता की ओर सारे ग्रह दिखाई देंगे। तो आज मैंने आपको राजयोग और महाभाग्यवान योग के बारे में बताया। देखिए, नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में है तो ये भाग्यवान हो गए। लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है, लक्ष्मीवान, चंद्र मंगल योग लक्ष्मीवान बना रहा है। और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी हमारे धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। और तृतीय भाव में राहु उच्च का होकर शुक्र के साथ बैठा है, तो ये भी भूमि भवन, वाहन सब कुछ देने वाला है। तो आज मैंने आपको राजयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ऐसे मैं आपको योगों के बारे में भी जानकारी दूंगी। नमस्कार।